हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमें आज जो करने के लिए मिले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, सेट ए हमें गिवन है, बी गिवन है, सी और डी, और बहुत सारी जो इसके सब पार्ट हैं उन्हें हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल देखिए, हल फोर्थ का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हमें बोला है ए यूनियन बी करना है आपको। ए यूनियन बी ये आप लोगों को ज्ञात करना है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सेट ए लिख लीजिए और सेट ए हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट है यूनियन। देन सेट बी के एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6, यानी 3 4 5 एंड 6। देन जो आपका रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है यूनियन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सेट ए और बी दोनों के एलिमेंटों को एक ही सेट में करते हैं। जो एलिमेंट दोनों में उभयनिष्ठ है उनको एक बार लिखना है। और ये तो समुच्चय का रूल ही है कि किसी भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। देन सेकंड जो है वो है आपके पास ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो सेट ए लिख लीजिए आप अपना 1 2 3 4 यूनियन। और सी की जगह देखिए आपके पास सी है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हम इसका बना लेते हैं जिसमें हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना है। सेट बी जो है हमारे पास है 3 4 5 6, और सी जो है वो हमारे पास है 5 6 7 8। देन देखिए रिजल्ट्स 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बिल्कुल। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ पार्ट है वो हमें बोला है, वो आपके पास है बी यूनियन डी। तो सेट बी आपका है 3 4 5 6 यूनियन डी। तो सेट डी लिख लेते हैं 7 8 9 10। तो 7 8 9 10, यानी जो सेट डी है आपका उसके एलिमेंट हैं 7 8 9 10। देखिए तो यहां से स्टूडेंट रिजल्ट आपके पास आएंगे 3 4 5 6, देन 7 8 9 10, ये आपका रिजल्ट है स्टूडेंट कौन से का, फोर्थ पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट, तो काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पार्ट जो है 5 वो देखते हैं। पार्ट नंबर 5 यहां से स्टार्ट कर देते हैं 5th पार्ट। और 5th पार्ट में आपको बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन सी।
ए यूनियन बी यूनियन सी आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप सेट ए लिख लीजिए। सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 यूनियन। देन आप सेट बी के एलिमेंट लिख लीजिए 3 4 5 6 यूनियन। देन आप सेट सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए 5 6 7 8 यानी 5 6 7 8। ठीक है, बिल्कुल। एंड देन फाइनली जो आपका रिजल्ट्स आने वाले हैं देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4। तो 3 और 4 यहाँ आ चुके हैं। देन 5 6 यहाँ आ गए तो यहाँ से नहीं लेंगे। 7 8 यानी किसी भी एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है स्टूडेंट, बिल्कुल भी आपको रिपीट नहीं करना है। देन आप देखिए 6 नंबर, कौन सा नंबर? 6 नंबर। वो आपको बनाना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए जो है वो है 1 2 3 4 यूनियन बी। बी के अंदर 3 4 5 6 यूनियन डी। डी सेट देखिए आपके पास 7 8 9 10 7 8 9 10। तो देन देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट लिखेंगे 5 6 एंड देन 7 8 9 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कहीं किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7वां देख लीजिए, और 7वां जो है स्टूडेंट वो आपके पास है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो सेट बी पहले आप लिख लीजिए स्टूडेंट। सेट बी है 3 4 5 6 3 4 5 6। ये सेट आपने बी लिख लिया। ठीक, अब सेट सी लिख लीजिए 5 6 7 8। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और सेट डी देखिए वो है 7 8 9 10। एक बार से आप वेरीफाई कर लीजिए। सेट बी जो आपने लिखा है वो जो लिखा है वो 3 4 5 6 5 6 7 8। ठीक है, 7 8 9 10 क्लियर है, सभी सही है। नेक्स्ट आंसर बन जाएगी 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्टों की तरफ। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर जो था अपना 4 था। इसके अंदर हमें जो है बिल्कुल 7 पार्ट ही गिवन थे स्टूडेंट। तो इसके सातों के सातों पार्ट हमने बना लिए। तो आशा करते हैं आपको यूनियन करना आ चुका होगा 4th नंबर। और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसी के साथ में ही इंटरसेक्शन उसमें ज्ञात करना था, वो हमने सोल्व कर लिया था। तो देन अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमें बोला गया है कि सेट ए जो है बी सी डी, ये सेट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से हमें अलग अलग जो है इसके सब पार्ट सोल्व करने। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल कहीं कोई समस्या आपको इसमें नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की आपकी जो प्रैक्टिस है
वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि जो प्रैक्टिस है वो शानदार हो जाती है। बना लेते हैं इसका पार्ट फर्स्ट, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हल जो है सिक्स्थ का और इसका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमें बोला गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट लिख लीजिए पहले, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सेट बी देखिए, वह 7, 9, 11 और 13 इसका लास्ट एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, यानी दोनों में उभयनिष्ठ। तो दोनों सेटों में उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा है 7, 9, 11। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। देखिए इसका पार्ट सेकंड, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां से लिख देते हैं सेट बी 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन। और सेट सी जो मेरे पास है 11, 13, 15। तो देखिए स्टूडेंट यहां से जो दोनों में कॉमन है 11, 13, ये हमारी आंसर हो जाएगी। और थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, पार्ट थर्ड, वो हमें बोला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले मैं सेट ए लिख लेता हूं, जो मेरे पास है 3, 5, 7, 9, 11। देन मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूं। और सी जो है वो मेरे पास है 11, 13, 15। इंटरसेक्शन डी, तो डी तो मुझे लिखना पड़ेगा 15, 17। 15, 17। ठीक है स्टूडेंट, हमने ए लिख लिया 3, 5, 7, 9, 11। और फिर सी था वो हमारे पास 11, 13, 15 डी। अब ये देखिए तीनों में कौन कौन है भाई। पहले अगर आप चाहें तो दो दो का भी कर सकते हैं बना के इंटरसेक्शन, पहले इन दो का या पहले इन दो का, कैसे भी, फिर जो बचा उसका, लेकिन हम साथ में ही कर रहे हैं। तो तीनों में कौन कॉमन है? 3 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है। 11 इन दो में कॉमन है लेकिन तीनों में थोड़ी है, नहीं। ठीक है, फिर देखिए 13 तीनों में नहीं है, 15 नहीं है, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 5 इज योर आंसर। तो बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। फोर्थ देखिए इसका पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी देखिए सेट, ये रहा सेट सी 11, 13, 15। तो यहां से हो जाएगा 11। ये आपका आंसर होगा भैया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी। डी, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले सेट में बी लिख लेता हूं। तो सेट बी मेरे पास है स्टूडेंट 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन। और सेट डी ये लास्ट वाला 15, 17। ठीक है, बी सेट 7, 9, 11, 13 और डी सेट 15, 17। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। देन आप लिख दीजिए 5।
कुछ भी नहीं कॉमन है, इसका मतलब क्या कॉमन है, 5, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट बनाते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इससे अगला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका, काफ़ी इजी रहने वाला है ये भी, 6th पार्ट, 6th वाला देख लीजिए। हमें जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करना है, बी यूनियन सी। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आप जो ब्रैकेट वाला जो है वो पोर्शन पहले हल कर लिया करो। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले हल कर लेता हूँ बी यूनियन सी। तो जो सेट बी है वो मेरे पास है 7, 9, 11, 13 और यूनियन सी, और सी सेट मेरे पास है 11, 13 और 15, 11, 13, 15। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन देखिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बन जाएंगे स्टूडेंट 7, 9, हमें यूनियन करना है, यानी सभी को लेना है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को आपको डबल नहीं लेना है। जो दोनों में उबेनिस्ट है उनको सिंगल टाइम और बाकी सभी को इन्वॉल्व करना है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेट ए आपके पास है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये रहा 7, 9, 11, 13, 15। तो दोनों में देख लीजिए स्टूडेंट कौन सा उबेनिस्ट है। ठीक है, दोनों में कौन है, 7 है, 9 है, 11 है। तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, तो यही आपकी आंसर है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 7th पार्ट हमें दे रखा ए इंटरसेक्शन डी। 7th वाला जो है उसके अनुसार हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन डी। सेट ए जो है वो मेरा है सेट ए ये रहा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है भैया, इंटरसेक्शन डी 15, 17, 15, 17। तो यहां से देखिए दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5। ऐड करते हैं, ऐड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाला पोर्शन हल कर लेते हैं, बी यूनियन डी कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सेट बी देखिए हमारे पास जो है वो है 7, 9, 11, 13। यूनियन डी जो है वो मेरे पास है 15, 17। तो यहां से जो रिजल्ट्स बनेंगे स्टूडेंट वो बन जाएंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए जो है देखिए सेट वो मेरे पास है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ये रहा 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो यहां से फाइनली जो मेरे पास दोनों में कॉमन आ जाएगा वो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11। ये स्टूडेंट आपकी जो है रिजल्ट बनेगी, बिल्कुल यही आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, पहले बी यूनियन डी हमने कर लिया,
सेट बी आपके पास है ही, देख लीजिए आप, 7 9 11 13, और डी 15 17, ठीक। तो 7 9 11 13 15 17, तो 9 11 7 9 11 13 15 17, ठीक है। ए 3 5 7 9 11, तो 7 9 11 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। ये एर्थ पार्ट आपने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो है 9th और 10th वाला बनाते हैं स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजीली बना लेंगे हम लोग, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है इसमें। तो देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, काफ़ी इजी पार्ट है। 9th नंबर पार्ट है स्टूडेंट। उसमें हमें बोला गया ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दो दो के पार्ट में पहले कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो सेट ए है आपके पास 3 5 7 9 11, ठीक है स्टूडेंट। इंटरसेक्शन सेट बी लिख लीजिए 7 9 11 13, ठीक है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों में देखिए कौन उबेनिस्ट है, तो आपकी आंसर होगी 7 9 11। और नेक्स्ट आप निकालिए बी इंटरसेक्शन सी। तो बी आपके पास है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी, सी देखिए 11 13 15, 13 11 13 15। तो देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा कॉमन, 11 13, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 7 9 11, इंटरसेक्शन कौन, बी इंटरसेक्शन सी 11 13। फाइनली देखिए दोनों में कौन उभयनिष्ठ है या सर्वनिष्ठ है। दोनों में कौन सर्वनिष्ठ है, तो आप कहेंगे सर 11। तो ये आपकी आंसर है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। 10th नंबर का देख लीजिए। 10th नंबर, उसमें बोला गया ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ठीक है। इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, बिल्कुल ए यूनियन डी है, फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। तो पहले ये पार्ट सोल्व कर लेते हैं, ए यूनियन डी वाला। तो सेट ए लिखते हैं सॉरी 3 5 7 9 11, यूनियन डी, डी सेट है 15 17। यहां से फाइनली आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखिए 3 5 7 9 11 15 17, और बी यूनियन सी। तो सेट बी जो है वो मेरे पास देखिए यहां पे 7 9 11 13, यूनियन, ठीक है भाई 7 9 11 13, और सी है 11 13 15, 11 13 15। तो फाइनली जो रिजल्ट्स बनेंगे वो बन जाएंगे 7 9 11 13 15। और ये फाइनल जो है आपका लिख दीजिए यहाँ पे ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन आपको कराना है
किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए यूनियन डी, ये रहा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये रहा 7, 9, 11, 13, 15। तो देखिए आपके पास सर्वनिष्ठ क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 बिल्कुल ये रहा, 9 ये रहा, 11 बिल्कुल है, 15 बिल्कुल है। तो ये आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो नोवा क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए हमने जो है उतारने में सीलिंग मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में आपको बी यूनियन सी दे रखा है, हमने क्या उतारा है, इंटरसेक्शन। तो इसको हम इस साइड कर देते हैं कि आपको बुक के अनुसार इसको करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ये आपको फाइंड करना है। जबकि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, तो आप ये वाला पार्ट अलग से निकाल लीजिए। तो बी यूनियन सी, तो अब तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो 7, 9, 11, 13, ठीक है, यूनियन सी 11, 13, 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो कर लीजिए पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहां से देखिए स्टूडेंट 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। तो जो आंसर है वो चेंज हो जाएगी स्टूडेंट बिल्कुल आपकी 7, 9, 11। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर होगा। क्लियर। और हमने ऐसे सोल्व करवा दिया, जैसे हमने सोल्व कराया वो तो सही करा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतारने में जो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आपको पता है कि यहाँ पे बी यूनियन सी है। बाकी हमने जो बनाया वो सही बनाया था, लेकिन क्वेश्चन गलत उतार लिया, तो वो राइट ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें हमें बोला गया है कि सेट ए बी सी और डी दे रखे हैं, और वही अलग अलग पार्ट्स जो हैं सोल्व करने, तो बिल्कुल बनाते हैं स्टूडेंट। इजी सा ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इजी क्वेश्चन। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमें ये सेट दे रखे हैं समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। देखिए, तो हेल्थ 7 का फर्स्ट सेट ए, आपको बोला गया है जो सेट ए है वो आपका प्राकृत संख्या एक्स एक्स इस प्रकार है। एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है। तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर आप सेट बी लिख लीजिए स्टूडेंट। सेट बी क्या बोला गया है, एक्स एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, कि भाई प्राकृत संख्या तो है लेकिन केवल सम। तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सी देखिए सेट, वो आपके पास है एक्स एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम वाली 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन देखिए डी, आपको बोला गया है कि एक्स एक्स इस प्रकार है
भाई x इस प्रकार है, x एक अभाज्य संख्या है, तो एक न तो भाज्य होती न अभाज्य, तो दो जो है पहली सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अब आप कह रहे हैं कि आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, तो बन जाएगा, देखिए सेट ए, ये रहा 1 2 3 4 5 जो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इंटरसेक्शन बी, बी जो सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 2 4 6 8। हाँ है ना, क्लियर। तो यहां पे जो है ध्यान से देखिए, यहां पे चूंकि जो सेट बी है वो सबसेट है किसका, ए का। जो सेट बी है वो सबसेट है किसका, ए का। यानी सेट बी में सम प्राकृत संख्याएं और सेट ए क्या है, प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्याओं में सभी सम प्राकृत संख्याएं शामिल होती है। तो देन इसलिए बी या सॉरी इसलिए इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, देन हमारे पास क्या रिजल्ट्स आने हैं आपको भी पता ही है। आप कहेंगे सर हमारे पास बी रिजल्ट आना है, जो सबसेट है वो आना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास रिजल्ट्स आने 2 4 6 8, ये हमारे पास रिजल्ट्स आने ए इंटरसेक्शन बी के। यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी से उत्तर मिलाना चाहें तो ये जो इसको 2 4 6 8 ये क्या है, सेट बी है। ये क्या भैया, सेट बी। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड है ए इंटरसेक्शन सी। सी, अब सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, एक विषम प्राकृत संख्या है सी। तो भाई देखिए सी के अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होंगे, यस या नो। तो आप यहां लिखिए चूंकि सी जो है सबसेट है किसका, ए का। क्यों है, क्योंकि सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, और सी के एलिमेंट्स कौन से हैं, विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं तो प्राकृत में होंगी ना भैया, बिल्कुल होंगी। देन आप इसलिए लिख दीजिए शॉर्ट में, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट सी होगा आपका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्लियर। एंड आप वैसे करना चाहें जैसे हमेशा करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो देख लीजिए स्टूडेंट, 1 3 5 7 9, ये सभी आपके पास कॉमन आएगा। और ये किसको दर्शा रहा है, आप कहेंगे सर सेट सी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, सेट सी को, बिल्कुल। तो काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, स्टूडेंट जो डी है वो अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। और एक बात और है यहां पे, चूंकि जो डी है वो सबसेट है किसका, ए का। डी सबसेट है ए का, क्यों, क्योंकि जितनी भी अभाज्य संख्या है वो प्राकृत संख्याओं में शामिल होती है।
तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, अतः ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आएगा डी। क्या रिजल्ट आ जाएंगे स्टूडेंट, डी। बिल्कुल इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका फोर्थ पार्ट है, उसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। बी इंटरसेक्शन फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, नहीं बी इंटरसेक्शन डी नहीं है, फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी है। तो देखिए स्टूडेंट बी जो है आपके पास सम संख्याओं का समुच्चय है, और सी जो है वो विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो दोनों में कुछ भी जो है सर्वनिष्ठ नहीं होगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, बी इंटरसेक्शन डी, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। देखिए स्टूडेंट सेट बी हमारे पास जो है वो सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 2, 4, 6, 8। और डी देखिए इंटरसेक्शन डी, डी जो है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। यानी सेट डी जो है वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। इंटरसेक्शन करना है तो बिल्कुल एक ही संख्या जो है जो सम भी होती है और अभाज्य होती है वो होती है 2। तो देन 2 आपका आंसर स्टूडेंट। इसके अलावा 6 पार्ट देखिए इसका, 6 पार्ट में आपको बोला गया है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सेट सी देखिए, सेट सी आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9। ये आपकी अभाज्य संख्याएं। इंटरसेक्शन डी, डी देखिए हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। और डी जो है वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। सी जो है विषम संख्याओं का और डी अभाज्य संख्याओं का। तो देख लीजिए आप यहां पे ध्यान से कि भाई इनमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, फिर 11 जो है, 11 जो है स्टूडेंट आपको पता ही है। सी देखिए, सी क्या है, सेट सी जो है विषम, तो 11 विषम भी होगी और अभाज्य भी, और 13 इसमें भी होगी बिल्कुल विषम में और अभाज्य में भी होगी, एंड सो ऑन। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और वैसे भी ध्यान से अगर हम देखें इसको सी इंटरसेक्शन डी, तो डी वाला जो सेट है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ये बी वाला जो है वो विषम का है, ठीक। तो ये जो सब नंबर्स हमारे कॉमन आ गए इसमें स्टूडेंट। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर कोई है तो आप बताइए मुझे बिल्कुल अभी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा असंयुक्त है, निम्न समुच्चय युग्मों में कौन असंयुक्त है, यानी डिसजॉइंट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दो समुच्चय कब असंयुक्त होंगे। माना, यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं, माना समुच्चय ए व बी अरिक्त हैं। कैसे हैं, अरिक्त हैं। एंड देन जो क्या हो, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या आ जाए 5। तो ये
असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। उस स्थिति में ये क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें मान लेते हैं, माना तो फर्स्ट सेट है वो मेरे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो सेकंड सेट दे रखा है मेरे को समुच्चय निर्माण रूप में, उसको मैंने बी मान लिया है। एक प्राकृत संख्या है, अंतराल रूप में दे रखा है, तो 4 5 6 ये सेट बी बन जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया x 4 से बड़ा और 4 के बराबर है, यानी 4 शामिल है, और 6 से छोटा है और 6 के बराबर है, यानी 6 शामिल है। देन देखिए, इसलिए जब हम a इंटरसेक्शन b करेंगे तो यहां से देखिए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6, तो यहां से आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 4। अतः ए व बी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, यानी इनको संयुक्त किया जा सकता है। ये जानो, इनको क्या किया जा सकता है स्टूडेंट? संयुक्त किया जा सकता है, यानी ज्वाइंट किया जा सकता है, बिल्कुल। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, माना ये जो पहला सेट दे रखा है उसको मैं ए मान रहा हूं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट को मैं बी मान रहा हूं, जो मुझे दे रखा है सी डी ई एफ एफ, ठीक है, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ। तो देखिए जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं, देखिए तो ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन बी की जगह सी डी ई एफ, ई कॉमन आ रहा है, ठीक है, सी इसमें नहीं है, डी नहीं है, ई है। तो देखिए चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है किसके? फाई के, इसलिए ए व बी संयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त नहीं है, संयुक्त हैं, संयुक्त समुच्चय हैं। ये आप इस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट। तो बनाते हैं इसका थर्ड पार्ट, बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इसका पार्ट थर्ड है जो स्टूडेंट, उसे चेक करते हैं। एक्स एक्स एक संपूर्णांक है और एक्स एक्स एक विषम पूर्णांक है, तो भाई बिल्कुल यहां लिख लेते हैं, माना, ठीक है, जो सेट दे रखा है ए मेरे को, कि भाई जो x इस प्रकार है कि x एक सम पूर्णांक है, तो उसको मैं रोस्टर रूप में लिख रहा हूं, यहां सम है तो मतलब 2 4 6 8 एंड कंटिन्यूअस, और सेट जो दूसरा है उसको मैं b मान रहा हूं, जो मुझे बोला गया x इस प्रकार है कि x एक विषम पूर्णांक है, ठीक है भाई। तो विषम पूर्णांक है, तो विषम में 1 3 5 7 9 ये सभी होंगे, ठीक है। चूंकि जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको लगता है इनमें कुछ कॉमन आ पाएगा, आप कहेंगे सर नहीं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? फाई। इसलिए ए व बी
असंयुक्त हैं, असंयुक्त यानी डिसजॉइंट, असंयुक्त समुच्चय हैं स्टूडेंट। कैसे समुच्चय हैं? असंयुक्त समुच्चय है। तो बिल्कुल इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को। तो स्टूडेंट आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।